ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसमें से मैंने क्या कर दिया, देखो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स आपका बी एंड सी, तो बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी बी क्यू रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा एज शोन इन फिगर, बिल्कुल भी फिगर में देखने की वहां जरूरत, इसीलिए मैंने ये वर्ड जो था एज शोन इन फिगर इसको बिल्कुल हटा दिया। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कमजोर कर रहे हैं, ये पढ़ाने रहे, ये आपको अपग्रेड कर रहे हैं, ये शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ये साक्षर बना रहे हैं आपको, याद रखिएगा बिल्कुल क्लीनली। आई एम टेलिंग टू यू, फिगर आप बनाएंगे तो देखो आपका नाम, देखो जैसे अब आपका सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन नंबर 9 में आपका यू हैव टू मेक द फिगर। This is one circle. And the another circle is there. Two circles intersect at two points, आपका नाम देखो दिस इज ये बी और सी पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो आपका इसका सेंटर ओ है, इसका ओ डैश है, आपका नाम देखो दिस। टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट बी एंड सी पॉइंट्स इस थ्रू बी। अब यहां से आपका नाम देखो दिस, ये क्या कह रहा है बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, ये देखो ए बी बी से होती हुई जा रही है, आपका नाम देखो दिस एंड पी बी क्यू, पी बी क्यू। टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट बी एंड सी पॉइंट, and from this B through B one line segment ABD and the another line segment PBQ, यानी कि इस B पॉइंट से आपका नाउ दो सेगमेंट जा रहे हैं, एक ABD और एक आपका PBQ, आपका देखो ना ये जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप इसको देखिए, ये है C, तो यहाँ पे गिवन अगर लिखते हैं आपका नाम, तो गिवन उसी के लैंग्वेज में आपका लिख देखिए, देखिए टू प्रूव दैट आप क्या करेंगे, तो गिवन में नाउ टू सर्कल्स सी ओ आर एंड देखो सी डैश ओ डैश आर डैश, ये देखिए इससे फर्क समझ आ जाता है। बोथ हैव द डिफरेंट रेडियस, बोथ हैव द डिफरेंट सेंटर्स, सो नाउ आर intersecting to each other at points B and C, and two segments ABD and PBQ are passing through point और लिखा हुआ इंटरसेक्टेड सर्कल, देखो ए डी, देखो ए डी पी क्यू, देखो इसको मिलाइए ज्वाइंट, इसको करिए, इसको करिए, देखिए जल्दी लिखिए, ये आप थोड़ा सा मैं इसको
अब आप बताइए, अगर आप किताब में एस शोन इन फिगर बनाते तो आपको बिल्कुल भेजे में नहीं आता, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने वही बोला कि फिगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो आपको ना, इसी में आपका देखो ना बी आपने लिखा, अब आपका ना ये आपका ना ये हो गया, बाकी इसको लिखने की जरूरत। देखो सी, टू प्रूव एंगल ए सी पी, यानी कि देखो एंगल ए सी, ये वाला एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल आपका देखो क्यू सी डी, ये प्रूव करना है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब आपका डी कंस्ट्रक्शन की, तो आपका नहीं, देखो कंस्ट्रक्शन में ये नो नीड कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बट नेमिंग इज रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से आप किसी दूसरे चैनल में देखेंगे, हो सकता है नेमिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब कई बच्चों को कहेंगे ये नेमिंग क्यों, नेमिंग का मतलब क्या हुआ आपका नाम देखो दिस, यहां नाम कर दीजिए आपका नाम देखो दिस, एंगल 1 कर देते, इसको एंगल 2 कर देते, इसको एंगल 3 कर देते, और इसको एंगल 4 कर देते। हाँ ये हो, जी अब देखिए, ये कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट नेमिंग्स आर रिक्वायर्ड। नेमिंग का मतलब जैसे 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ, ये नेमिंग का आपका रिक्वायरमेंट आपका नाते वजह से। अब यहाँ देखिएगा, जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो आप पहले वाले सर्किल को देखिए, इसको मैं फर्स्ट सर्किल आई कैन से दिस, एंड आई विल राइट टू दिस वन आपका देखो सेकेंड सर्किल। इधर देखिए, कुछ आरेला है देखो, तो ना इन सर्किल, देखिए आप ये फर्स्ट तो लिखा है मैंने, इन सर्किल देखो सी ओ आर, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? वो कुड़िए है की बन रही है, इंग्लिश दा एम बन रही है, तो ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो देखो आपका नाम एंगल मेड इन सेम सेगमेंट एपी, एपी में एम बन रहा है। अब आपका देखिए ना, दूसरा यहीं पे बना दूं, this was your first circle, now it's your second circle, B D Q C, सेकेंड सर्किल नीचे लिख देता हूं,
देखिए सेकंड सर्किल एंगल थे, यही तो है यहाँ सबसे बड़ी बात मैथ में, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 देखो इफ एंगल मेड ऑन देखो सेम सेगमेंट डी क्यू। फिर अब आ गया पड़ेगा थर्ड, पी क्यू ए डी 1 angle 1 is equal to angle 3. What is this? Vertically opposite angle. ये देखिए तभी मैंने कहा था लाइन एंड एंगल्स की आपको देखो कितनी जरूरत है आपका नाम कैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and equation number 3 1 is equal to 2 आप यहाँ देखो 1 is equal to 2 तो देखो यहाँ 1 is equal to 3 अगर आप इसको देखो वो पहली इक्वेशन है नाउ दिस थर्ड एंगल 2 is equal to एंगल 3 ये रिजल्ट आया काटने का मतलब ये है कैंसिल नहीं कंपेयरिंग किया है अब इन दोनों के रिजल्ट से रिजल्ट आपका ये आया 2 और देखो ये क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फिर देखो ये इनको कंपेयर किया ये इनको काटता हुआ देख रहे हैं आप तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 तो देखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना सरल कर दिया मैंने आपके लिए हाँ नहीं कर दिया नहीं तो आप क्या करते देखो इसको 4 को लिखते क्यू सी डी दिमाग खराब ए सी पी दिमाग खराब बी देखो पी बी ए देखो तो ए इनको इसीलिए मैंने कहा देखो क्या लिखा नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बट नेमिंग आर रिक्वायर्ड नेमिंग्स ये नेमिंग्स का मतलब नेमिंग का मतलब यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं नाम तो लिखा ही नहीं सर ने नेमिंग का मतलब नंबरिंग ये मतलब तो नंबरिंग अब देखो एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं देखो आपका एंगल ए सी बी और एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू सी डी एंगल क्यू सी डी यहाँ क्या था ए सी बी इज इक्वल टू क्यू सी डी तो देखो तभी मैंने कहा इस क्वेश्चन को अगर आप यहां से देखो फिगर हटा दें हिंदुस्तान का सिर्फ 1% या 2% बच्चा जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होगा वही इस सवाल को कर सकता है। तो जबकि है कि ऐसे देखो आपका ना कुछ नहीं लेकिन आपको थ्योरम सेम सेगमेंट की आपको आनी चाहिए कैसे आपका बन रहा है ये चूज करना। देखो इतना अगर यहां से ये हटा दिया जाए पहले तो बच्चा फिगर ही नहीं बना सकता। वही मैंने कहा 2% बच्चे 1 से 2% जो बच्चे जिनके कारण हिंदुस्तान में रिजल्ट आ रहा है इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ रहा है आईआईटी का रिजल्ट आ रहा है एम्स का रिजल्ट आ रहा है स्टेट अपना नाम पीएमटीज का रिजल्ट आ रहा है आपका नाम देखो जैसा डॉक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं आप आईएएस आईपीएस बन रहे हैं जज बन रहे हैं वो इन्हीं में से होते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड टू यू आपको कहा है मैंने कि जब भी हो ये जो यहां लिखा होता है ना एस सोन इन फिगर इसको हटा इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि सीबीएसई को दोबारा वही सिलेबस लेके आना चाहिए 2008 से बच्चा स्ट्रांग होगा। आप तो साले उसके बेसिक खराब कर दे रहे हो। मेक योर बेस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज